पहली बात तो एक बात गांठ बांध लो, भगवान की पूजा करो तो पहली बात तो मुक्त केशस्य आचमने देवाध्यायार्चाम विवर्जयेत, शास्त्र का सार है। मैयाएं वो इसलिए कह रहे हैं, मैयाएं ध्यान से सुन लेना। 9 दुर्गे आई हैं, लोटा उठाया और जल भरा और पहुंच गई, नहा के सीधे आई और जल भरा और पहुंच गई माई पे ढारने के लिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति को खुले केस कर करके भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। मुक्त केशस्य आचमनेद देवाध्यायार्चायाम विवर्जयेत, खुले हुए केस कर करके तो आचमन का विधान नहीं है, आचमन नहीं कर सकते आप। पूजा की तो बहुत दूर की बात है। तो केस बंधन के लिए तो शिखा चाहिए, और शिखा तो सभी की मिट गई है, ब्राह्मण ही बस बचे हैं जितने बचे हैं। अब चुटैया धारण करने में सब शर्म आवे, पुराने लोग हैं बचे हैं कुछ नहीं तो शर्म ऐसी लगे चुटैया कौन रखे। अच्छा ये बात मैं बता रहा हूं, जिनकी है वो तो प्रसन्न हो रहे, जिनकी नहीं है उन्हें भारी दुख लग रहा है। ये क्यों बता रहे हैं? हिंदू, सच्चा हिंदू वही है जिसके माथे पर तिलक और केस चोटी है, वो सच्चा हिंदू वही माना जाता है। सच्चा हिंदू वही है, सनातन धर्मी वही है जिसकी शिखा है। क्या शर्म इसमें? इसमें कोई शर्म है? भगवान का पूजन करने का विधान तभी है, उसी व्यक्ति को विधान है जो जिसकी शिखा है, वही पूजन का अधिकारी है, नहीं तो पूजन का अधिकारी नहीं है। हम लोग पूजा करते हैं तो फल इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि आदि वस्तु तो हमारे पास है ही नहीं। और बोले कहते हैं कि इतना पूजन करते हैं, पूजन का फल नहीं मिलता, फिर भी दुख ही दुख। महाराज कुंडली देखो, कुंडली दिखाने पहुंच गए, हाथ दिखाने पहुंच गए, हाथ दिखाने पहुंचे पर खुद ही की नहीं पता कि आधी सी गलतियां तो खुद ही कर बैठे, फल कैसे मिलेगा? हवन करने बैठे हैं, तेल से हवन हो रहा है, कौन बता रहा था? नहीं, ऐसे ऐसे ब्राह्मण हो गए, घी रख रहे हैं, तेल से हवन करवा रहे हैं। तेल से कभी हवन हुआ है? एक पंडित जी की बता रहे थे अभी कथा, महाराज जी हम लोग बैठे थे, याद आ गई सो बोल दिया पर नाम नहीं लिया। तो पहले ब्राह्मण ही तो बचा है, भगवान के प्रति आस्था जगाए रखें। तो पहली बात यह है कि मुक्त केशस्य आचमने देवाध्यायार्चायाम विवर्जयेत, मैयाएं जल चढ़ाने जाएं तो पहले एक बात ध्यान रख लें, पूजन जब करें तो पहले अपने केशों का बंधन कर लें, तब कहीं पूजन के अधिकारी होते, नहीं तो पूजन का अधिकारी नहीं होता व्यक्ति। अब जिनकी शिखा नहीं है वो क्या करें? अब बोले महाराज जब शिखा है ही नहीं, वहां जहां शिखा होती वहां चांदनी करी आई, अब क्या करें? तो चांदनी करी आई तो क्या करें भाई? चंदन लगा लो, चंदन भी तो लगाया जाता है ना शिखा पर। शिखा पर तो जब भाई उसका भी एक विधान है, शिखा नहीं है तो चंदन लगाओ। जब जैसे आप सफर में जा रहे हैं, जल नहीं है, आचमन कहां से करें? तो विधान बताया कि दाहिने हाथ का स्पर्श दाहिने कान पर कर दो तो आचमन का फल प्राप्त हो जाता है। भाई विधान है। भाई आप कहीं जा रहे हैं, बस में बैठे कहीं बैठे हैं, आपके पास जल नहीं है तो भाई दक्षिण हस्त स्पर्श तत्करना, हाथ स्पर्श कर दो कानों से, तो विधान बन गया, आचमन हो गया आपका। और बोल दो केशवाय नमः माधवाय नमः श्री नारायणाय नमः। पवित्र तो भगवान के नाम ही से होते हैं। भाई भगवान आचमन करो तो बोलोगे क्या? केशवाय नमः माधवाय नमः श्री नारायणाय नमः। तो भगवान का नाम ही ना, भगवान का नाम पवित्र कर देता है। भगवान का नाम कैसा है? भगवान का नाम जपने से, लेने से वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और जो निरंतर रहता है, जपता रहता है, वो तो भगवत स्वरूप हो जाता है। महात्मा इतने भगवान के तुल्य क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो निरंतर भगवान का नाम जपते हैं। तो आपका प्रश्न था भाई भगवान की पूजा कैसे की जाती है? तो भगवान का पहला विधान है तो भाई आचमन की विधि है। पहले चुटैया राखो, चुटैया नहीं राखो तो भी चंदन लगाओ। चंदन भी 12 स्थानों पर लगता है, ललाटे, हृदय, कंठे,
मूले पार्श्वे तथैव। अब वो सब मूले पार्श्वे तथैव च, यानी अपनी अपनी परंपरा में अपने अपने विधान में 12 स्थान द्वादश तिलक माने गए हैं। 12 जगह स्थान पर 12 स्थानों पर शरीर के तिलक लगता है।